हेलो साथियों, नमस्कार। जीएस एंड इंग्लिश टॉक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपवाह तंत्र एवं सिंचाई, यानी कि हरियाणा को लेकर के हम दिन प्रतिदिन प्रैक्टिस सेशन लेकर के आ रहे हैं और अलग अलग वीडियोस में हम अलग अलग टॉपिक को लेकर के बातचीत करते जा रहे हैं। यदि आप आज की वीडियो में नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट कि आप चैनल पर जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए आप बेल आइकन दबा लें, ताकि हर एक वीडियो का जो लिंक है वो आप तक पहुंच सके और आप इसी तरह से हमारे साथ कनेक्टिविटी बना करके रख सकें। चलिएगा, बिना किसी देरी किए हुए आज के इस टॉपिक के प्रत्येक क्वेश्चन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं और इसमें एक साइड हम लिख रहे हैं झीलें, तो दूसरी तरफ लिख रहा हूं मैं जिले। किस जिले के अंदर कौन सी झील है आपको बताना है। और ऐसे में सबसे पहले जो है एक साइड लिखा जा रहा है बड़खल, बड़खल। दूसरी साइड जो है मैं लिख रहा हूं, एक बार एक ही साइड के लिख देता हूं मैं, भिंडावास। फिर है आपका ब्रह्म सरोवर, सरोवर, और फिर है दमदमा। और इसके सामने मैं लिख रहा हूं, वो आप देख लें, वो है फरीदाबाद। फिर है कुरुक्षेत्र एंड आफ्टर दैट रोहतक एंड लास्ट ऑफ ऑल सिरसा। ये सभी जो हैं जिले और ये झीलें, आपको बताना है कि इनमें सही जो है कौन सा मैच कर रहा है, यानी कि बड़खल क्या फरीदाबाद के अंदर है। बिल्कुल सही आंसर आपका ये है। इनको आप ए, बी, सी और डी इस तरह से दे सकते हैं, अलग अलग नाम। तो फरीदाबाद में बड़खल है, नो डाउट। भिंडावास जो है वो गलत है, क्योंकि कुरुक्षेत्र में न होकर के ये झज्जर के अंदर पड़ता है। और ब्रह्म सरोवर जो है आप जानते हैं अच्छे से, ये भी गलत है, ये कुरुक्षेत्र में है। और दमदमा जो है ये भी गलत है, गुरुग्राम में ये पड़ता है। तो सारे के सारे जो हैं ऑप्शन बाकी गलत हो जाते हैं। आप कह सकते हो कि ओनली वन जो है ए इसका आंसर आपका रहेगा। तो देखिएगा, इस तरह से आपकी चार जानकारियां बन चुकी हैं। हमने बता दिया आपको, भिंडावास जो है झज्जर में है, ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में है, दमदमा गुरुग्राम में है और बड़खल झील तो अपने आप में ठीक है ही, ये जो है फरीदाबाद में है। चलिएगा, बढ़ते हैं आगे और रुक करते हैं दूसरे क्वेश्चन का। सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है, बड़खल झील किस जिले में स्थित है। तो इसका क्वेश्चन मार्क, और यहां पर आप जो है ऑप्शन दे सकते हैं, ए गुरुग्राम, बी में आप भिवानी कह सकते हो, सी आंसर आपका आएगा फरीदाबाद और डी आएगा आपका रोहतक। देखिए, जब तक मैं ऑप्शन लिख रहा होता हूं तब तक आप विचार कर सकते हैं। बड़खल झील अभी अभी हमने डिस्कस किया है, फरीदाबाद के अंदर पड़ता है, तो सी आंसर आपका इसमें हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और पूछ रहा है कि अल बैरूनी की प्राचीन किताब
किताब उल हिंद में किस झील का वर्णन है? तो इसमें आप अलग अलग ऑप्शन के माध्यम से जो है इसको समझ सकते हैं। ए रहेगा हथनी कुंड, बी आपका रहेगा सूरज कुंड, सी आपका रहेगा वो करनाल, और डी आपका ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ब्रह्म सरोवर। तो इसका आंसर आपका रहेगा ब्रह्म सरोवर। अल बैरूनी की जो पुस्तक है प्राचीन किताब उल हिंद में जो है वो जिस झील का जिक्र है वो है, यहां आप प्राचीन पुस्तक भी लिख लेंगे तो सही रहेगा। पुस्तक ये जो है पुस्तक बता दें यहां पर, तो ये ब्रह्म सरोवर का जिक्र इसमें रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बातचीत करने वाले हैं। निम्न में से कौन सी हरियाणा की नदी नहीं है? कौन सी नहीं है हरियाणा की नदी? देखिएगा काफी सारी नदियां हैं, उनमें से एक नदी हरियाणा की नहीं है, वो है, आप ऑप्शन ले, घग्गर, बी में आप कहें दोहन, सी में आप कहें कोटला, और डी में आप कहेंगे इंदौरी आप कह सकते हो। तो ये हरियाणा की नदी है, ये है घग्गर है, ये हरियाणा की नदी नहीं है। तो इनको आप काट करके और ये आंसर जो है कर सकते हैं सही, टिक मार। ये बाकी कटी हुई है, ये सारी नदियां हरियाणा की हैं, सिर्फ कोटला जो है वो हरियाणा की नदी नहीं है। बातचीत करते हैं 5th क्वेश्चन की, और 5th क्वेश्चन में कह रहा है कि चेतंग नदी का ऋग्वेदिक कालिक कह लें या कालीन कहें, नाम जो है क्या है? तो चेतंग नदी जो है, यहां थोड़ा सा चेतंग बनाएंगे इसको, और वो क्या सरस्वती है, बी आपका सतुद्री है, सी में आप थोड़ा सा ठीक करेंगे, और करफू, और डी में आप लिखेंगे दसवती। तो चेतंग नदी जो है दसवती का नाम जो है वो चेतंग है, आप कह सकते हो। ऋग्वेदिक कालीन नाम चेतंग का ही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम, यानी कि 6, मार्कंडा नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी है? मार्कंडा नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी है? तो मार्कंडा नदी जो है उसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी की हम बातचीत करें तो आप कह सकते हो क्या साहिबी है,
ऑप्शन में साहिबी, बी में टांगरी, सी में आपसे पूछ सकता है कृष्णावती, और डी में आपसे पूछ सकता है दोहन। ये टांगरी थी। तो इसका आंसर आपका रहेगा वो टांगरी, यानी कि मारकंडा की महत्वपूर्ण जो सहायक नदी है वो टांगरी है। चलिएगा आगे बढ़ते हुए कि घग्गर नदी हरियाणा के किस जिले से नहीं बहती। क्वेश्चन नंबर 7 की बातचीत हम कर रहे हैं। घग्गर नदी हरियाणा के किस जिले से नहीं बहती। किस जिले से नहीं बहती हरियाणा के घग्गर नदी। तो इसमें आप कह सकते हो ऑप्शन के तौर पर कि कैथल, बी में भिवानी, सी में आप फतेहाबाद कह सकते हो, और डी में जो है आप कह सकते हो सिरसा। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपसे डिजाइन करके पूछा गया है कि कहां से नहीं बहती। ऑप्शन आपके जो है और भी अच्छी इंटरेस्टिंग बनाए जा सकते थे। इसमें ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन से जिलों से बहती है, और ये जोड़ करके ए बी करके, बी सी करके, सी डी करके, नन ऑफ दीज करके, ऑल ऑफ दीज करके, इस तरह से भी नीचे स्टेटमेंट बनाई जा सकती हैं इसको और ज्यादा कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए। लेकिन फिलहाल इसने क्वेश्चन पूछा है किस जिले से नहीं बहती, तो आप कहेंगे भिवानी। भिवानी से नहीं, घग्गर नदी जो है वो कैथल से बहती है, और फतेहाबाद से बहती है, सिरसा से बहती है, लेकिन भिवानी से नहीं बहती, और भिवानी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 8वें की हम बात कर रहे हैं। घग्गर नदी है कैसी नदी है घग्गर। क्या जो है आपसे पूछा जाए तो क्या आप बताएंगे मौसमी नदी है, मौसमी नदी है, क्या फिर वर्हित बरसाती है, क्या फिर ए एंड बी दोनों हैं, या फिर कोई नहीं। ये हो सकता है इसका आंसर। तो वर्हित जो है बरसाती नदी है, ये आंसर जो है घग्गर के रूप में घग्गर नदी के बारे में आप जान पाएंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 आज का हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें कहता है कि हरियाणा की प्रमुख नदियां, हरियाणा की प्रमुख नदियां, उनके बारे में पूछा गया है कि हरियाणा की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। तो हरियाणा की जो प्रमुख नदियां हैं उनमें आप ऑप्शन लेकर के जो है टिक मार्क कर सकते हैं। उनमें कुछ नदियां जो है आपको दी जाएंगी, यमुना और गंगा, फिर बी में गंगा और सतलुज, आपको हरियाणा की नदियां बतानी हैं। सी में सतलज, यमुना, और फिर डी में यमुना या वह घग्गर आप कह सकते हो। तो नो डाउट यमुना और घग्गर जो है हरियाणा की नदियां हैं। यहां आप जो है सतलज से
रोल आउट कर सकते हैं या गंगा से रोल आउट कर सकते हैं। यहाँ भी गंगा है तो रोल आउट किया जा सकता है। तो ये जो है आंसर आपका डी रहेगा इसमें। उसके बाद आज का क्वेश्चन नंबर 10 हम डिस्कस करेंगे। आदि बद्री का संबंध, आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से है? किस पवित्र नदी से है आदि बद्री का संबंध? चलेगा, आपको ऑप्शन देता हूं मैं और बताएंगे आप। यमुना से, बी के तौर पर सरस्वती से, डी सी के तौर पर आप मारकंडा लिखेंगे और डी के तौर पर जो है ब्यास नदी। तो आदि बद्री का जो है संबंध किससे है? ये 4 नदियां आपको दी गई हैं, इनमें से आप बताएंगे कि किससे आदि बद्री का संबंध रहा है। 1 मिनट का टाइम आपको दिया जा रहा है, आप अच्छे से एक बार देख लें। सॉरी, चलिएगा। आदि बद्री का जो संबंध है वो सरस्वती नदी से है। ये इसका आंसर जो है सरस्वती रहेगा। उसके बाद हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन जो 11 नंबर है उसमें कह रहा है कि अमर काव्य महाभारत में वर्णित नरकातारी एनरक तीर्थ किस नदी के किनारे है? तो इसका जो है आंसर के तौर पर आप कह सकते हो सतलुज आप कह सकते हो, बी पर आप कह सकते हो सरस्वती, सी में आप कह सकते हो यमुना, और डी में आप कहेंगे ब्यास। तो इस प्रकार से जो है आप इनमें से एक को जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका आंसर आपका रहेगा सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 11 का जो है, इससे पहले हालांकि हमने आदि बद्री का संबंध की बात करी थी, वो भी सरस्वती से था, और अमर काव्य महाभारत में वर्णित जो है नरकातारी जो तीर्थ है वो सरस्वती नदी के किनारे ही है। क्वेश्चन नंबर 12 की बातचीत हम करने जा रहे हैं कि यमुना नदी हरियाणा में के किस जिले की सीमा को नहीं छूती? यमुना नदी हरियाणा के किस जिले की सीमा को नहीं छूती? तो किस जिले की सीमा को नहीं छूती, इसको आपने जो है बताना है। तो आप कह सकते हो इसमें अंबाला, यमुनानगर, सी में आप दे सकते हो
करनाल, और फिर आप कह सकते हो डी में पानीपत। तो आप ध्यान रखें इस बात का कि यमुना नदी जो है वो यमुनानगर को भी, पानीपत को भी और करनाल को भी, इन सब जिलों से होकर के गुजरती है। लेकिन अंबाला जो है इसका आंसर रहेगा। अंबाला से जो है नहीं गुजरती ये नदी, तो इसका सही आंसर आपके लिए रहेगा अंबाला। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ेंगे हम कि कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है। कौन सी नदी हरियाणा और यूपी के मध्य सीमा बनाती है। वहीं 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला ऑप्शन हम दे रहे हैं वो है सरस्वती, फिर हम घग्गर की बात करेंगे, और फिर यमुना, और फिर डी में करेंगे साहिबी की बात। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं। उनमें जो है सॉरी, थोड़ा सा जो है असुविधा के लिए खेद है। तो 4 में से आपका आंसर जो हो जाएगा वो यमुना। यमुना एक ऐसी नदी है जो हरियाणा और यूपी के बीच में जो है सीमा रेखा बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत हम करने जा रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है बातचीत रहेगी क्वेश्चन नंबर 14 की, कि हरियाणा में सदा बहने वाली नदी, हरियाणा में कौन सी नदी सदा बहने वाली है। हाँ, निम्न में से आप कहेंगे, निम्न में से। तो कौन सी नदी ऐसी है हरियाणा में जो हमेशा बहती रहती है, सदानी नदी है? तो वो सरस्वती, बी में वो साहिबी भी हो सकती है, सी में वो यमुना भी हो सकती है, और डी में वो मारकंडा भी हो सकती है। चलिएगा जल्दी से आप इसका आंसर देंगे ताकि जो है हम बढ़ सकें जल्दी ही अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट बातों को हम इस आज की वीडियो में जो है समेटते हुए बहुत अच्छी से जो है एक एक फैक्ट को, कौन सी नदी की क्या विशेषता है, सारी बातें हम करते जा रहे हैं। तो इसका आंसर जो है आपका रहेगा यमुना। यमुना नदी जो है एक ऐसी नदी है जो हमेशा बहती रहती है, सदा बहती रहती है। चलिएगा आगे बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, और 15 में पूछा गया है कि कोटला झील कहाँ स्थित है, किस जिले में स्थित है। कोटला झील निमन जिले में स्थित है। आप कह सकते हो निमन जिले में स्थित है। और आंसर के तौर पर वहीं 4 जो है आपको दिए जा सकते हैं ऑप्शन। नो है, बी में आप कहेंगे पलवल, सी में आप कहेंगे रेवाड़ी, और डी में आप कहेंगे महेंद्रगढ़। तो कोटला झील जो है
कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। और इसका आंसर आपका रहेगा वो है नूह है। नूह डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है कोटला झील स्थित है। इस बात को आप बहुत अच्छे से जो है नोट कर ले, ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन जो है के लिए न बन सके। और उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर आज के क्वेश्चंस जो हैं हमने अभी तक डिस्कस किए हैं 14, और 16 नंबर क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। उसमें कहा गया है कि प्रसिद्ध बीबीपुर व नजफगढ़ नामक जिले हरियाणा के किस प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित हैं? प्रसिद्ध बीबीपुर और नजफगढ़ नामक झीलें जो हैं वो हरियाणा के किस क्षेत्र में जो है ये स्थित है? तो आंसर के तौर पर मैदानी क्षेत्र ए में कहा गया है, बी में बताया गया है रेतीला क्षेत्र, सी में कहा गया है शिवालिक क्षेत्र, और डी में कहा गया है आप कह सकते हो कि अरावली क्षेत्र। तो मैदानी क्षेत्र जो है आप कह सकते हो इसमें दोनों के दोनों झीलें बीबीपुर झील हो या फिर नजफगढ़ झील हो, दोनों के दोनों इसमें स्थित हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। और 17 नंबर में पूछा गया है कि हरियाणा के करनाल में प्रसिद्ध झील का क्या नाम है? आंसर के तौर पर आप कहेंगे ए में पैराकिट झील, बी में कर्ण झील, सी में आप बताएंगे सुल्तानपुर झील, और फिर डी में आप कहेंगे अभिमन्यु झील। तो हरियाणा के करनाल में जो प्रसिद्ध झील है वो है आपकी कर्ण झील। कर्ण झील जो है हरियाणा के करनाल में है। आप जानते हैं अच्छी सी, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 की यदि हम बात करें तो ब्लू बर्ड झील कहां पर है? कहां पर है? तो ब्लू बर्ड झील कहां पर है? इसके जो है ऑप्शन आपके सामने मैं रख रहा हूं, और थोड़ा सा कलर बदल लेते हैं। ए में आप कहेंगे फरीदाबाद, बी में आप कहेंगे फतेहाबाद, सी में कहेंगे हिसार, तो
डी में कहेंगे जींद। तो ब्लू बर्ड झील के बारे में जो है आपसे पूछा जा रहा है, इन 4 डिस्ट्रिक्ट में से क्या फरीदाबाद में है, क्या फतेहाबाद में है, हिसार में है या फिर जींद में है। तो इसका आंसर जो है आपका रहेगा हिसार। ब्लू बर्ड झील जो है वो हिसार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 और 19 में पूछा गया है कि हथनी कुंड बैराज हरियाणा किस नदी पर स्थित है। हरियाणा किस नदी पर स्थित है। तो हथनी कुंड जो बैराज है वो कहाँ पर स्थित है, आपको ये बताना है। और इसके ऑप्शन में है ए में साहिबी नदी है, दूसरा दोहन और सी में है आपका यमुना और डी में है आपका सरस्वती। तो हथनी कुंड बैराज की बातचीत हम कर रहे हैं और ये है यमुना नदी के ऊपर। यमुना नदी के ऊपर जो है हथनी कुंड बैराज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 20 की बातचीत हम करेंगे और हरियाणा की सबसे पुरानी नहर पूछी जा रही है। इसमें हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है, और यहां पर जो है जो आंसर आपके लिए दिए गए हैं वो भिवानी नहर, बी पर जवाहरलाल नेहरू नहर, सी में पूर्वी यमुना नहर और डी में जो दी गई है वो है पश्चिमी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर। तो हरियाणा की सबसे पुरानी नहर एक बार आप देखिएगा एक नजर में कि कौन सी हो सकती है, और इसका आंसर जो हमारा रहेगा वो रहने वाला है पश्चिम यमुना नहर। ये नहर जो है सबसे पुरानी नहर है। पश्चिम यमुना नहर की बातचीत आपका सही आंसर जो है आज का रहेगा पश्चिम यमुना नहर। तो चलिएगा पश्चिम यमुना नहर आपका आंसर है और बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में आप देखेंगे पूछ रहा आपसे कि पश्चिम यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है। यमुना नदी से निकाली गई है। तो किस स्थान से जो है निकाली गई है ये आपको बताना है। तो पहले ऑप्शन में कहा गया है सालहावास, दूसरे में बी में कहा गया है करनाल, सी में कहा गया है ताजेवाला
और डी में कहा गया है भाखड़ा नांगल। तो जो पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई है वो यमुना से निकाली गई है, लेकिन स्थान पूछ रहा है किस स्थान से निकाली गई है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें ताजेवाला। ताजेवाला से जो है ये नहर निकाली गई है, यमुना से ही। क्वेश्चन नंबर 22, और इसमें कहा गया है कि पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है। तो किस जिले में सिंचाई की जाती है? पश्चिम यमुना नहर के द्वारा जो है सिंचाई किस जिले में की जाती है? क्या सोनीपत में की जाती है, या करनाल में? बी में करनाल, सी में आप कह सकते हो रोहतक, और डी में उपर्युक्त सभी। तो जो सिंचाई की जाती है पश्चिम यमुना नहर द्वारा हरियाणा की, वो सोनीपत में भी की जाती है, करनाल में भी की जाती है, और रोहतक में भी की जाती है। तो इसका आंसर आप कह सकते हो जो रहेगा वो उपर्युक्त सभी, आप इसका आंसर देंगे। सभी के सभी डिस्ट्रिक्ट में जो है पश्चिम यमुना नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 की बारी, और इसमें पूछा गया है कि भाखड़ा नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई कार्य किया जाता है? तो आपको बताना है कि क्या इसके द्वारा हिसार में सिंचाई का कार्य किया जाता है। भाखड़ा नहर की बातचीत हम कर रहे हैं। भाखड़ा नहर जो है उसके द्वारा किस किस जिले के अंदर जो है सिंचाई का कार्य होता है, तो इसका आंसर में जो है आप थोड़ी सी जो है असुविधा के लिए हम एक बार फिर माफी चाहते हैं। हिसार, बी में रोहतक, सी में जो है सिरसा रहेगा, और डी में ये सभी। भाखड़ा नहर के द्वारा हिसार में भी, रोहतक में भी और सिरसा में भी सभी डिस्ट्रिक्ट में जो है सिंचाई कार्य होता है। तो ये सभी उपयुक्त सभी इसका आंसर जो है हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 24 पर हम पहुंचे हैं, और हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू नहर, हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू नहर किस नहर से निकाली गई है? तो हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू नहर जो है किस नहर से निकाल ली गई है, उसमें आप कह सकते हो ए में भाखड़ा नहर से,
बी में भिवानी नहर, सी में गुरुग्राम नहर, गुरुग्राम मानेंगे इसे, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रखी है। गुरुग्राम होगी मात्रा थोड़ी सी जो है गुरुग्राम नहर। और डी में आप कहेंगे जो है वो यमुना नहर, यमुना नहर। तो इसका आंसर जो है आपका भाखड़ा नहर रहेगा, जो हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू नहर जो निकाली गई है वो भाखड़ा नहर से निकाली गई है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर, यमुना नदी से, यमुना कहता है कि यमुना नदी से ओखला बैराज से, ओखला बैराज से कौन सी नहर निकाली गई है, यानी कि यमुना नदी के अंदर से ओखला बैराज जो जगह है वहां से कौन सी नहर जो है वो निकाली गई है। तो इसके जो है वही संभावित 4 ऑप्शन आपके लिए। पहला गुरुग्राम नहर, और बी में आप कह सकते हो जवाहरलाल नेहरू नहर। फिर आपकी सी है वो है पूर्वी यमुना नहर। और डी की आपकी है वो है पश्चिमी यमुना नहर। तो यमुना नदी से जो है ओखला बैराज से जो नहर निकाली गई है वो गुरुग्राम नहर है, ये इसका आंसर रहेगा। और बातचीत करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन 26 की, कि जुई नहर द्वारा प्रमुखतः हरियाणा के किस जिले की सिंचाई होती है। तो जुई जो नहर है, जुई नहर उससे हरियाणा के किस जिले की सिंचाई होती है। जुई जो है आप जानते हैं बरड़ा के पास, लोहारू आपने सुना हो, भिवानी के आसपास के जो है इलाके हैं वहां जुई पड़ती है। और जुई नहर है उससे जो सिंचाई होती है, तो जैसा कि मैंने बता भी दिया है ऑप्शन में। तो 1 मिनट यहाँ जो है थोड़ी सी क्लिप इसको आप हटाई देंगे और पहला ऑप्शन आप लिखेंगे सिरसा, हालांकि बता दिया गया है फिर भी प्रैक्टिस के तौर पर जो है हम देख रहे हैं। कुरुक्षेत्र, सोनीपत, सी में आप सोनीपत कहेंगे और डी में आप भिवानी कहेंगे। तो जुई नहर से जो सिंचाई होती है वो होती है भिवानी डिस्ट्रिक्ट में। तो आज के हमारे 26 क्वेश्चन जो है हो चुके हैं। अब तक हम 4 चैप्टर्स के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, लगभग 100 के आसपास जो है हमारे क्वेश्चंस हो चुके हैं।
इससे ऊपर हुए हैं, 100 से ऊपर, और कई जगह जो है आपके 2 से 3 स्टेटमेंट डाल करके जो है आपसे क्वेश्चन करता है एग्जामिनर। तो मिनिमम से मिनिमम क्वेश्चन भी करें, स्टेटमेंट कहें तो हमारी 200 के आसपास स्टेटमेंट अभी तक बिल्कुल स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज पर हो चुकी हैं, क्योंकि 3-3 4-4 स्टेटमेंट भी डाल करके आपसे पूछ रहा है, तो रिपीट भी कई बार हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के मोटा मोटा आइडिया हम लें तो अब तक 200 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो इस प्रकार से जो है हमारे साथ आप बने रहेंगे तो हरियाणा जी के पूरे की पूरी सभी क्वेश्चंस इसी तरह से इस चैनल पर आपके जो हैं वो डिस्कस करवा दिए जाएंगे। और इसमें आप किसी प्रकार का जो है HPSC के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं, चाहे वो किसी प्रकार का PGT का हो, चाहे वो इससे पहले HCS का हो, या फिर और कोई एग्जाम हो, जैसे TO ATO के एग्जाम अभी हुए हैं, तो ये एग्जाम भी हो सकते हैं, या फिर HSSC के द्वारा लिया गया कोई भी एग्जाम हो, जैसे TGT वगैरह के जो है एग्जाम लिए जाते हैं, या फिर हरियाणा के बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के द्वारा कोई स्टेट का एग्जाम हो, तो ये सभी के लिए ये बेनिफिशियल और फ्रूटफुल ये वीडियो रहने वाली है। तो सभी साथियों से यही रिक्वेस्ट कि आप जाने से पहले जो है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि इसी प्रकार से जो है हम आपके साथ बने रहें और नए नए टॉपिक लाने के लिए जो है हमारा मनोबल ऐसे ही बढ़ता जाए। तो चलिएगा, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ। तब के लिए जो है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू।